फरमाया। और सेहरी करना बरकत है, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। नबी पाक ने फरमाया हमारे और यहूदियों के रोज़ों के दरमियान फ़र्क सेहरी करना है। यहूदी सेहरी नहीं करते हैं, हम सेहरी करते हैं। अब सवाल है कि यहूदी सेहरी क्यों नहीं करते? ये सवाल भी ज़रा इल्मी है, आप समझ लो। इसलिए कि हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहम है, करम है। हमें कहा गया कि आप सूरज गुरूब होते ही इफ्तारी कर लो, और जब तक सुबह सादिक की पौ ना फूटे उस वक्त तक तुम्हें इजाज़त है, खाते रहो। बनी इसराइल को यह हुक्म था कि सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तारी कर लो, जब तक तुम जाग रहे हो खाते रहो। नींद आ गई तुम्हारा रोज़ा शुरू, नींद आ गई तो तुम्हारा रोज़ा शुरू। तो वो जब तक जागते थे खाते थे, सो गए तो सो गए। जाहिर है पूरी रात जागना ये इंसान के बस की बात नहीं है। वो घंटा डेढ़ दो के बाद वो सो जाते थे, और जैसे ही सोते उनका रोज़ा शुरू हो जाता था। हुजूर ने फरमाया कि हमारे और उनके दरमियान यही फ़र्क है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सोने के बाद उठकर सेहरी करने की इजाज़त दी है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। एक वक्त मुकर्रर किया है कि हम उठते हैं और सेहरी करते हैं, उसमें बरकत है। और ये हमारे और उनके दरमियान फ़र्क है। तो बग़ैर किसी उज़ुर के सेहरी को तर्क न किया जाए। हाँ, अगर वक्त ना मिले तो रोज़े को तर्क न किया जाए, वक्त मिले तो सेहरी को तर्क न किया जाए। इंसान है, सो गया, कोई जगाने वाला नहीं था, जाग गया तो रोज़े का वक्त शुरू हो गया था, जागते ही रोज़े की नीयत कर ले, रोज़ा हो गया, रोज़ा शुरू है। उसको इजाज़त है, चूँकि उसकी नीयत सेहरी को तर्क करने का नहीं है, सुन्नत को तर्क करने का नहीं है। उज़ुर आ गया, नींद के गलबा की वजह से वो सेहरी ना कर सका, लेकिन सेहरी ना करने के बहाने रोज़े तर्क न करे। रोज़ा तर्क करेगा तो फिर गुनाहगार होगा, रोज़ा तर्क नहीं करेगा तकलीफ़ बर्दाश्त करके उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजर मिलेगा। सेहरी किया करो, अगरच एक घूंट पानी का ही सही, एक घूंट पानी का ही हो, उस पर भी सेहरी कर लो, सेहरी में बरकत है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी करने के लिए जल्दी का हुक्म दे दिया। सूरज गुरूब हो जाए इफ्तारी कर लो, भूख है नहीं है, प्यास है नहीं है, नबी पाक के तरीका और सुन्नत के नियत से आपने इफ्तारी करनी है। यहाँ तक कि अजान होने के बाद मगरिब की नमाज को मुअख्खर किया गया, सेहरी इफ्तारी को पहले रखा गया। हालांकि नमाज में कितनी देर लगती है? अगर बिलफर्ज ये हुक्म ना होता कि हम नमाज मगरिब पढ़ के फिर घरों में जाके इफ्तारी करते, लेकिन नहीं, आप अजान सुन लो, इफ्तारी कर लो सुकून से। इफ्तारी करने के बाद नमाज मगरिब अदा कर लो, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। तो सेहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करना चाहिए और इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये गलत फहमियाँ लोगों के अंदर हैं, बिलफर्ज किसी को किसी ऐसी जगह इफ्तारी का वक्त हो गया वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं, चंद मिनट, अब 10 मिनट, आधा घंटा या उससे कुछ ज़्यादा वक्त उसके मंजिल तक पहुँचने में लग जाता है, तो वो वहाँ पहुँचकर वो वहाँ जैसे ही इफ्तारी का वक्त हो गया नियत कर ले, रोज़ा ख़त्म हो गया, रोज़े की नियत कर ले कि रोज़ा ख़त्म। इंतज़ार ना करे, वो ये ना समझे कि जब तक मैंने इफ्तारी नहीं किया अब तक मैं रोज़े में हूँ, ये नहीं, ये गलती है। इफ्तारी का वक्त हो गया, रोज़ा आपका ख़त्म है, अब नहीं खा रहा तो कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसको इफ्तारी में ताख़ीर करने का गुनाह नहीं होगा। वो घर जाए और वो इफ्तारी कर ले, ना उसका रोज़ा मकरूह होगा, ना उसका रोज़ा मकरूह होगा जैसे अवामुन्नास में मौजूद है। हाँ, मकरूह होने की बात इसलिए की जाती है कि सब चीज़ें मौजूद हैं, शुकूक पैदा कर रहा है कि शायद अभी भी वक्त नहीं है, अभी भी वक्त नहीं। इजमाए मुस्लिमीन से इख्तलाफ करके वो अभी काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, वो यहूदियों से मुशाबियत की वजह से है, क्योंकि यहूदी सितारे देखकर इफ्तारी करते हैं। यहूदी सितारे देखकर इफ्तारी करते हैं कि आसमान पर सितारे चमकेंगे फिर वो इफ्तारी करेंगे, जबकि हमें सूरज गुरूब होते ही इफ्तारी का हुक्म मिला है, तो हम सूरज गुरूब होते ही इफ्तारी करेंगे। इसी तरह फ़िक़्ह हनफिया और जाफरिया में इख्तलाफ है, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, इस पर भी बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी इस इल्मी मसले को भी वाज़ेह कर दूंगा। अल्लाह